हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में आप लोग को बताने वाली हूँ, लेकिन अगर उसके पहले आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो हम जानेंगे आज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट। इलेक्शन के सीजन आ गया है और हर तरफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बढ़ गई है, रैलीज, स्लोगन्स और प्रॉमिसेस। लेकिन क्या आप जानते हो कि जब इलेक्शन आने वाला होता है तब एक स्पेशल रूल लागू होता है जिसे कहते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट। ये कोड डिसाइड करता है कि इलेक्शन फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि ये कोड क्या होता है, कब लगता है और हम सबको इसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है। ये एक सेट ऑफ रूल्स है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाता है। ये रूल्स इंश्योर करता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या लीडर अपनी पावर का मिसयूज तो ना कर रहा। जब भी इलेक्शन की डेट अनाउंस होती है उसी दिन से ये कोड ऑटोमेटिकली लागू हो जाता है और इलेक्शन रिजल्ट आने तक वैलिड रहता है। अब बात करते हैं इस कोड के मेन पॉइंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले रूल ये है कि कोई भी मिनिस्टर या पॉलिटिकल पार्टी अपनी ऑफिशियल पोजीशन का यूज इलेक्शन कैंपेन के लिए नहीं कर सकती। मतलब वो गवर्नमेंट फंड्स, व्हीकल्स या ऑफिसेस का मिसयूज नहीं कर सकते। दूसरा, इलेक्शन के टाइम कोई भी नई स्कीम, प्रोजेक्ट्स या अनाउंसमेंट नहीं की जा सकती जो वोटर्स को इम्प्रेस करे। ये रूल इसलिए है ताकि कोई भी पार्टी वोटर्स को लोअर ना करे। तीसरा, रिलीजन्स या कास्ट बेस्ड अपील करना स्ट्रिक्टली मना है। मतलब किसी भी धर्म या जाति के नाम पर वोट मांगना इलीगल है। चौथा, रैली और पोस्टर्स अलाउड है लेकिन प्रॉपर परमिशन के साथ। लाउड स्पीकर का यूज़ भी लिमिटेड आवर्स तक ही अलाउड है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, वोटर्स को पैसा, गिफ्ट या किसी भी फ्री चीज़ देने बिल्कुल मना है। ये ब्राइवरी के कैटेगरी में आता है और पनिशेबल ऑफेंस है। अब बात करते हैं ये आम लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है। देखो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक ऐसा सिस्टम है जो इंश्योर करता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच एक इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड हो। इससे डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती है क्योंकि कोई भी पार्टी अनफेयर एडवांटेज नहीं ले सकती। ये कोड हम जैसों के लिए भी एक प्रोटेक्शन है। अगर हमें लगता है कि कोई रूल तोड़ रहा है तो हम इलेक्शन कमीशन को डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सिर्फ पॉलिटिशियन के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए एक रिमाइंडर है कि हम अपने डेमोक्रेसी की इज्जत करें। इलेक्शन के दौरान सबको एक फेयर चांस मिलना चाहिए और ये तभी पॉसिबल है जब हम सब रूल्स फॉलो करेंगे। अगर कोई पार्टी या कैंडिडेट कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ता है तो इलेक्शन कमीशन तुरंत एक्शन ले सकता है। वो नोटिस इशू करता है, कैंपेन बैन लगा सकता है या एफआईआर भी फाइल करवा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई नेता रैली में हेट स्पीच देता है या रिलीजन्स के नाम पर वोट मांगता है तो उसका कैंपेन हमेशा के लिए बैन हो सकता है। इलेक्शन कमीशन के पास फ्लाइंग स्क्वाड्स और वीडियो सर्विलेंस टीम्स भी होती है जो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में मॉनिटरिंग करती है। आप भी कंप्लेन कर सकते हो सिविजिल ऐप के थ्रू फोटो या वीडियो अपलोड करके। तो दोस्तों, आप जब भी आपको रैलीज, स्पीचेस और प्रॉमिसेस दिखाई दे इलेक्शन के टाइम तो समझ जाओ कि सब कुछ एक रूल के अंडर हो रहा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंडर। ये भी वो रूल है जो हमारे इलेक्शन को फेयर बनाता है और डेमोक्रेसी को मजबूत रखता है। जब भी इलेक्शन कमीशन इलेक्शन डेट अनाउंस करता है, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा, उसी दिन से ये कोड लागू हो जाता है और ये तब तक रहता है जब तक इलेक्शन रिजल्ट ऑफिशियली डिक्लेयर ना हो जाए। तो गाइज़, अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। कमेंट में बताना क्या आपने कभी कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन देखा है। चलिए मिलकर अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं और अपने देश के इलेक्शन को और ज़्यादा फेयर बनाते हैं। जय हिंद, राधे राधे।